28 दिसंबर 1937 के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है मुंबई में, जिनका नाम रतन नवल टाटा था, जिसका हम सब ने नमक खाया है। जब टाटा जी 10 साल के थे तब उनकी माता और पिताजी का आपस में डिवोर्स हो जाता है किसी बात के चलते, जिसके बाद रतन टाटा जी की पूरी देखभाल उनकी दादी पर आ जाती है। टाटा जी की कक्षा 8वीं की पढ़ाई मुंबई के किसी कैंपियन स्कूल में कंप्लीट होती है। पढ़ाई आगे भी चलती रहती है, लेकिन 1962 के अंदर वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय से अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं। उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद 2008 में टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय को $50 मिलियन ऑफर दिया, जो विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय दाता बने। फिर टाइम आता है 1960 का, जहां पर अमेरिका के अंदर टाटा जी को एक लड़की से प्यार हो जाता है और प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों आपस में शादी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसी बीच टाटा जी की दादी का उनके पास फोन आता है और उनको तुरंत भारत बुलाया जाता है और टाटा जी अपनी शादी छोड़कर भारत वापस आ जाते हैं, ये सोचकर कि लड़की भी उनसे प्यार करती है, वो भी भारत आ ही जाएगी। लेकिन जब टाटा जी अपनी दादी के घर पर आ जाते हैं भारत के अंदर, तब उसी बीच चीन और भारत का युद्ध हो जाता है, जिसके चलते लड़की की माँ उस लड़की को भारत के अंदर भेजती ही नहीं है और टाटा जी का वो प्यार अधूरा का अधूरा रह जाता है, जिसके चलते टाटा जी शादी नहीं कर पाए। टाटा जी ने एक इंटरव्यू के अंदर बताया था कि उनकी शादी 4 बार होते होते रह गई। किसी ने सच ही कहा है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, फिर चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, वो ये तय नहीं कर सकता कि आपके भविष्य के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर उसके कुछ टाइम बाद टाटा जी ने अपना बिजनेस बढ़ाया। 1998 के अंदर टाटा जी ने स्वदेशी कार लॉन्च की और उस पहली कार का नाम टाटा जी ने इंडिका रखा, जिसकी कीमत लगभग 2,60,000 रुपए के अराउंड थी। डीजल से चलने वाली इस कार ने मार्केट के अंदर आते कम तहलका मचा दिया था एकदम से। शुरुआत में टाटा जी ने कुछ महीनों सालों जॉब की थी और धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज को अपने हाथों से कंट्रोल किया, फिर चाहे वो गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, प्लेन हो, जेट हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो। टाटा जी के लिए नामुमकिन जैसा कोई भी शब्द नहीं रहा था। आपको ताज होटल का 26/11 वाला अटैक तो याद ही होगा। जब टाटा जी होटल के अंदर एंट्री करने वाले थे, तब वहां के गार्ड ने, सिक्योरिटी ने उनको रोक दिया था और जब टाटा जी ने सिक्योरिटी वालों से इसका रीजन पूछा तो उन्होंने बताया कि ताज होटल के अंदर आतंकवादियों ने अपना अड्डा कर लिया है और अगर आप अंदर जाते हो तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। जब टाटा जी ने बिना सोचे समझे किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, इसके चलते पूरे ताज होटल को बम से उड़ा दो ताकि वो आतंकवादी मर जाए और हमारे देश को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। उन्होंने किसी चीज की परवाह ना करते हुए अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जगह या फिर किसी भी नुकसान को बगैर सोचे समझे सबसे पहले देश के बारे में सोचा कि कैसे भी इन आतंकवादियों को मारा जाए। टाटा जी हमेशा एक बात कहते थे, जब भी आप पर कोई पत्थर फेंक कर मारे तो आप उनको इकट्ठा करो, ना कि वापस उनके ऊपर फेंको, और उन पत्थरों को इकट्ठा करके एक महल तैयार करो ताकि सामने वाला आपकी तरक्की देखकर वैसे ही जल जाए। टाटा जी ने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे दौर देखे जहां पर लोग अपनी जीने की उम्मीद तक छोड़ देते, लेकिन टाटा जी ने वहां से निकलकर लोगों को दिखाया है। होंगे दुनिया के लिए वो कांच के डायमंड, लेकिन हमारे लिए तो रतन टाटा जी हमारे लिए सबसे बड़े डायमंड थे, जिनका हम अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। 9 अक्टूबर 2024 को हमने उनको दुनिया से तो खो दिया, लेकिन हमारे दिलों में वो जिंदगी भर तक रहेंगे। जाते जाते कमेंट के अंदर रतन टाटा जी के लिए कुछ तो लिख कर जाना, ताकि हमको पता लगे कि हम रतन टाटा जी से कितना प्यार करते हैं।